हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम डेट को लेकर। ये स्थगित करने के नोटिस कब तक आएंगे। बीपीएससी को लेकर मेजर अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि लगभग एक दो तीन नहीं, सीधे 8 प्रश्न के आंसर बदले गए। इन 8 प्रश्नों के ऊपर भी बात करेंगे। और हम बात करने वाले हैं, बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इनमें से कुछ एग्जाम मेंशन कैलेंडर में नहीं किए गए, तो बीपीएससी असिस्टेंट के एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एसएससी के एग्ज़ाम से शुरुआत करते हैं। तो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, 26 और 27 नवंबर को एग्ज़ाम आयोग के द्वारा बताई गई कि हम लेंगे इस डेट में। पर आयोग के चेयरमैन इतने गैर जिम्मेदार हैं कि आयोग के जो कैंडिडेट के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, ये अपनी जिम्मेदारी आयोग के चेयरमैन नहीं समझते। यहाँ पर जो डेट आयोग ने तय रखी थी, उस डेट के एग्ज़ाम सेंटर पूरे नहीं हो पाए और पूरी तरह से मानकर चले कि एग्ज़ाम स्थगित होंगे। पर अभी के लिए जब तक आयोग के नोटिस नहीं आ जाते किसी भी तरह का, तब तक हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे। और उम्मीद है 1 से 2 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम पोस्टपोन का होने को लेकर, या जो भी हो जानकारी, या नए एग्ज़ाम डेट आयोग के द्वारा बताया जाए। क्योंकि जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, 12, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, अभी भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं है। ना ये 26 और 27 नवंबर भी एग्ज़ाम डेट है, ये भी कंफर्म नहीं है। सारे डेट एक तरह से कह सकते बैनिश हो चुके हैं। अब जो भी आयोग के पास बचा है ऑप्शन, एक नए डेट को लेकर एग्ज़ाम प्रिपरेशन तैयारी करवाने को लेकर, यानी नए एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट लेने को लेकर, चुनने को लेकर, उसके बाद नए सिरे से स्टार्ट करने होंगे। और इस काम में आयोग को कम से कम 1 से 2 मंथ से ज़्यादा समय लगेंगे। तो अभी के लिए जो 26 और 27 नवंबर है, ये फाइनल तौर पर आप मान के चलो कि ये स्थगित हो जाएंगे। बस आयोग के चेयरमैन थोड़े से गैर जिम्मेदाराना टाइप के काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी तरह के कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो इसको लेकर हमें अब क्या कर सकते हैं। चेयरमैन ही वैसे हैं, बिहार एसएससी आयोग ही वैसा है, तो यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। जो है उसी में हमें एडजस्ट कर कर अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से नहीं, आयोग के चेयरमैन के हिसाब से ही करने होते हैं। तो नए डेट को लेकर हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे। हाँ, आज या कल तक उम्मीद कर सकते हैं कि, उम्मीद का पूरी तरह से चांसेस रहेंगे कि एग्ज़ाम डेट स्थगित करने का नोटिस आ जाए या नए डेट आपको बता दिए जाए। जहाँ तक उम्मीद रहे, नए डेट ही बताया जाए कि हाँ, अब ये किसी कारण वजह से ये एग्ज़ाम डेट कंडक्ट इस डेट को नहीं हो पा रहे, या एक संभावित मंथ बता दिए जाए कि हाँ, इस महीने में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आज के दिन या कल के दिन तक आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। शायद शाम तक उम्मीद कम है, जो भी हो आगे चलकर ही पता चल पाएगा। पर अभी के लिए कुछ भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन होने को लेकर या नए एग्ज़ाम डेट को लेकर नोटिस डाले जाएंगे। शाम तक यदि कुछ आते हैं तो दोपहर तक लगभग काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे कि आज नोटिस किसी तरह के आयोग के द्वारा आएंगे या नहीं आएंगे। पर अभी के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। दोपहर होने के बाद ही, 10 बजे ऑफिस खुलने के बाद ही कुछ कंफर्मेशन निकल कर आ पाएंगे। अब हम बात करते हैं बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी के एग्जाम में लगभग 1, 2, 3 नहीं, सीधे 8 प्रश्न का आंसर बदले गए। 67वीं बीपीएससी में पीटी परीक्षा में 8 प्रश्न के उत्तर बदले गए। और ये कौन से प्रश्न हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। और यहाँ पर निर्णय 30 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा में प्रोविजनल आंसर की में आपत्ति के विचार करने के बाद अंतिम आंसर के आधार पर यहाँ पर 67वीं के पीटी के बाद बीपीएससी वरीय अधिकारी इसका रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी करने की घोषणा की थी। और जो ऑफिशियल कैलेंडर भी देखते हैं, ऑफिशियल कैलेंडर ये रहा बीपीएससी का। इसमें भी आपको जो डेट रिजल्ट के बताए गए 67वीं का, ये 67वीं का रिजल्ट हमारे सामने 14 नवंबर को डेट बता दी गई। 14 नवंबर को आपको बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे। तो हाँ, ज़्यादा समय नहीं है प्रीलिम्स रिजल्ट आने में। 15 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। और घोषणा की थी कि समय पर ही पूरा प्रयास चलेंगे, तो 2 से 3 दिनों के में देरी भी हो सकती है। सूत्रों को माने तो अगले सप्ताह अंत तक रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। पर आयोग के ऑफिशियल कैलेंडर देखें तो वहाँ पर हमें डेट जो आयोग के द्वारा बताई गई है, 14 नवंबर को बीपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं। ये कुछ प्रश्न थे जहां पर लोगों ने, कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन लगाए थे। जैसे एक पहले प्रश्न मैथ के थे, तो यहाँ पर मैथ के प्रश्न को ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। देन यहाँ पर आपका 7 निश्चय, तो ये तो कंफर्म है कि 7 निश्चय में ये एयरवेज एवरीवन ये तो मेंशन नहीं किए गए थे। तो 7 निश्चय तो कंफर्म रहे कि ये चेंज होने जा रहे हैं।
फिर यहाँ पर एनएसएसओ के लेकर कुछ डेटा से संबंधित पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो ऑप्शन ई आयोग ने माना था, जहाँ तक उम्मीद है कि ऑप्शन ई ही रहेगा, पर आगे चलकर ही ऑफिशियल फाइनल आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएंगे। देन यहाँ पर जो प्रश्न, अगले प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, ये पीएमकेएसवाई से रिलेटेड लगाए गए थे, जिस योजना में क्या चीज मेंशन नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये चौथे नंबर में। फिर एनपीएस को लेकर यहाँ पर भी प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, तो इसके ऊपर भी हो सकता है कि चेंज किए गए हों, पर अभी के लिए कोई भी कंफर्म नहीं है कि कौन से प्रश्न चेंज हुए हैं। जैसे 2-3 प्रश्न कंफर्म है, जैसे यहाँ पर 7वें नंबर थॉमसन इफेक्ट लगाए गए थे, तो यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है थॉमसन इफेक्ट भी उसी तरह से क्राइटेरिया पर काम करते हैं, टेम्परेचर के ये ऊपर ही काम करते हैं। सीबेक इफेक्ट भी टेम्परेचर के ऊपर ही है, तो शायद यहाँ पर आयोग दोनों का आंसर मान ले, ऑप्शन ई यहाँ पर चुना जाए, तो ये भी हो सकता है। पर जहाँ तक उम्मीद है थॉमसन इफेक्ट ज़्यादा, यानी एक तरह से सूटेबल आंसर होता है, पर सीबेक इफेक्ट भी आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन ई माने जा सकते हैं यहाँ पर भी। अगले प्रश्न के ऊपर देखें आयरन को लेकर, तो ये भी बदल सकते हैं, क्योंकि 8 प्रश्न यहाँ पर लगाए गए हैं, तो 8 प्रश्न में तो ये चलते रहेंगे। इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम यहाँ पर आयोग का आंसर। देन यहाँ पर बात करें, एक और प्रश्न थे जो था आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट इवन इन चार्टर से रिलेटेड। अब इसको लेकर क्या हुआ है ये एग्जैक्ट पता नहीं है, क्या बदल सकते हैं नहीं बदल सकते, हमें ऑफिशियल फाइनल आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा। फिर जो चेराज को लेकर जो अब किए गए थे कि कुषाण एस्टेब्लिश ट्रेड, यानी रोमन एम्पायर से ट्रेड किसने एस्टेब्लिश किया था, देन यहाँ पर इसको लेकर भी अप किए गए थे, तो देन इसका आंसर क्या निकल कर आता है, आयोग के चेयरमैन क्या आंसर मानते हैं, तो इसके बाद ही पता चल पाएंगे। पर अभी के लिए इंतज़ार करने पड़ेंगे कि क्या फाइनल आंसर होते हैं। तो पर हमारे सामने टोटल 8 प्रश्नों के आंसर बदले हैं, और यदि प्रभात खबर के खबर पूरी तरह से सही माने, तो यदि 8 प्रश्न बदले हैं तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट के स्कोर कम जाएंगे, तो कट ऑफ भी आपको कम ही रहने वाले हैं, क्योंकि 8 प्रश्न बदलने के मतलब बहुत मायने रखते हैं। अब ये 8 प्रश्न जिनके गलत पहले से थे, तो उनको तो इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा, पर जिनके ये 8 प्रश्न सही होंगे और यहाँ पर आंसर की में, फाइनल आंसर की में चेंज आ जाता है, तो उनके 8 मार्क्स कम होने वाले हैं, तो बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला। तो यानी जो लोग 100 प्लस के कट ऑफ की उम्मीद लगा रखे थे, तो ये भी नहीं होने वाला। कट ऑफ हमेशा रहेगा आपको 100 के अंदर ही, और कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया था कट ऑफ, कुछ ऐसा ही। देखते हैं क्या होता है, हम लोग सही होते हैं या गलत होते हैं। हम लोग जो प्रिडिक्ट कर रखा था ये इस तरह से कुछ प्रिडिक्ट कर रखा था। अब जो लग रहा है ये जो नंबर बता रखा इससे कम ही होंगे, प्लस होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे। फिर भी आने वाले समय में ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि बीपीएससी कट ऑफ क्या रहने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 67वीं बीपीएससी को लेकर, नहीं बीपीएससी असिस्टेंट को लेकर, जिसके एग्जाम कैलेंडर नहीं अपडेट आप लोग बताए गए हैं। तो अब यहाँ पर बीपीएससी असिस्टेंट को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि असिस्टेंट के एग्जाम कब तक होंगे। जो अपडेट है उसके हिसाब से बात करें, मिड जनवरी तक आप मान के चलो कि हमें प्रिपरेशन इसी लेवल के हिसाब से, इसी टाइम के हिसाब से करना है, क्योंकि आयोग को खुद पता, आप जहाँ तक आप देख सकते हो कि आयोग को जिस भी डेट में वैकेंट डेट मिल जाता है कि हाँ थोड़ी सी राहत मिल जाती है, उस समय एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो हम मिड जैन 2023 मान के चलते हैं, या जनवरी के आखिरी सप्ताह में मान के भी चलते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि जैन में बीपीएससी के मेजर एग्ज़ाम कोई भी नहीं है, तो बीपीएससी के लगभग खाली खाली डेट जाएंगे जैन के महीने। तो जहां तक उम्मीद करें कि जनवरी के महीने में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, या ये एग्ज़ाम शायद हो सकता है कि फैब के महीने में चला जाए। तो लास्ट मिड जैन तो नहीं, मिड जैन के बाद ही एग्ज़ाम होंगे कंडक्ट। तो यहाँ पर जनवरी के लास्ट वीक भी मान कर चल सकते हो कि लास्ट वीक में शायद एग्ज़ाम हो जाए, या आप ये मान कर चल सकते हो कि ये एग्ज़ाम शायद आपको फैब के महीने में ही जा सकते। तो हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे ऑफिशियल कंफर्मेशन को लेकर, और इसके ऑफिशियल कंफर्मेशन इस महीने के लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट के एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे। ऑफिशियल नोटिस आ जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद रहेंगे कि ऑफिशियल नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, पर हाँ इसी डेट को जनवरी लास्ट वीक आप मान लो, या फैब के महीने में मान लो, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करते हो, अपने प्रिपरेशन को लेकर चलते हो, तो निश्चित ही आप आराम से बढ़िया से अपने स्कोर कर पाओगे, और मेरिट में भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इसी अकॉर्डिंग आपको लेकर चलनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन।
हाँ, ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन के हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे अभी, पर दिसंबर में उम्मीद ना के बराबर है। जनवरी के सप्ताह में भी उम्मीद जब भी होंगे लास्ट वीक जनवरी में होंगे। तो अब हाँ, यहाँ पर कोई कैलेंडर में नहीं बताया गया, पर इंतज़ार करने पड़ेंगे ऑफ़िशियल नए डेट के अनाउंसमेंट को लेकर, जो इस महीने के लास्ट तक तो हो जाना चाहिए क्लियर कि किस महीने में बीपीएससी असिस्टेंट के एग्ज़ाम लिए जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।